तो जागृति का अर्थ हमारे लोगों को मालूम नहीं है। जागृति का अर्थ क्या होता है? साथियों, जागृति का पहला सबक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ो, साला पहला ही समझ में नहीं आता, दूसरे बताने का क्या मतलब है? जागृति का पहला सबक है टू आइडेंटिफाई अवर एनिमी, टू आइडेंटिफाई अवर एनिमी। दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। जो दुनिया में दुश्मन को जानता नहीं है, जो दुश्मन को पहचानता नहीं है, वो जागृत नहीं हो सकता। वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो आईएएस हो सकता है, वो आईपीएस हो सकता है, वो आईआरएस हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो शिक्षित हो सकता है, वो पीएचडी हो सकता है, मगर जागृत नहीं हो सकता। अगर वो अपने दुश्मन को नहीं जानता तो कहा जा सकता है कि वो शिक्षित तो है, डिग्रीधारी है, मगर जागृत नहीं है। इसलिए ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि जागृति का अर्थ क्या है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि जागृति का पहला सबक है दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। दुश्मन को जानो और दुश्मन को पहचानो। कैसे पहचानोगे दुश्मन को? एक उदाहरण देकर बताता हूं ताकि आपको पता चले, उदाहरण से पता चले। उदाहरण से बात ज्यादा समझ में आती है। ब्राह्मण कहते हैं हमारे लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी को कहते, क्या कहते हैं? मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। उदाहरण देकर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वो कहते हैं हमारे लोगों को, हमारी बस्तियों में आते हमारे लोगों को कहते कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। इसलिए बता रहा हूं, ये उदाहरण देकर बता रहा हूं। उसको पूछो, मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया? नहीं। मुसलमानों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया? नहीं। मुसलमानों ने अस्पृश्यता का निर्माण किया? नहीं। मुसलमानों ने आदिवासियों को जिस तरह से सेग्रीगेट किया, अलग किया? नहीं। मुसलमानों ने जो औरतें हैं, स्त्री है, उसको गुलाम बनाने की व्यवस्था बनाई? नहीं। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, स्त्रीदास्य, ये सारी बातें ब्राह्मणों ने इस देश में जो व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था की वजह से निर्माण हुआ। ध्यान रखना, अगर ब्राह्मणों ने निर्माण की व्यवस्था की वजह से हम गुलाम है, अगर उनकी निर्माण की व्यवस्था की वजह से हम गुलाम है, तो जिन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा वो हमारे दुश्मन है। उदाहरण देकर आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया ताकि बात आपको समझ में आ जाए। 14 अगस्त 1947 को 3% ब्राह्मण, 33% मुसलमान, 30% कायस्थ प्रशासन में थे। 3% ब्राह्मण 14 अगस्त 47 को थे, 71% ब्राह्मण प्रशासन में है। आज 3% ब्राह्मण, 71% है। इसका मतलब है 68% लोगों के अधिकारों पर ब्राह्मणों ने अतिक्रमण किया होगा, तब तो है। जिनके अधिकारों पर ब्राह्मणों ने अतिक्रमण किया, उन सभी लोगों का ब्राह्मण दुश्मन है, क्योंकि उसने उन लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। इसलिए
ब्राह्मणों ने ऐसा आचरण, अगर वो हमारे देश का ही रहने वाला था तो अपने ही देश बांधवों के प्रति, और अगर वो हमको हिंदू मानता है तो अपने धर्म बांधवों के प्रति इस तरह का दुश्मनी का रवैया क्यों अपनाया? सवाल है, ये दुश्मनी का रवैया क्यों अपनाया? इसलिए क्योंकि ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं है, और इस देश का मूल निवासी ना होने की वजह से यहां के मूल रहने वाले लोगों को गुलाम बनाने का, आजादी मिलने के बाद भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र लगातार करता रहा। इसलिए साथियों, ब्राह्मण हमारा दुश्मन है। जागृति का पहला सबक हमारे अनपढ़ों को छोड़ो, हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता है 19-20 मार्च 1927 के बाद अभी 2010 चल रहा है। कितने साल हो गए? इतने साल होने के बाद भी हम लोगों को अगर हमारे दुश्मनों का पता नहीं है तो इसका मतलब है हम दुश्मनों के बारे में जागृत नहीं है।